नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। फरवरी को जबलपुर के थाना बेलखेड़ा अंतर्गत एक गांव में रहने वाली मासूम बच्ची के साथ उसी स्कूल के एक शिक्षक ने रेप किया था। 20 फरवरी को जबलपुर के थाना बेलखेड़ा अंतर्गत एक गाँव में रहने वाली मासूम बच्ची के साथ उसी स्कूल के एक शिक्षक ने रेप किया था। मामले पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर के निलंबित भी कर दिया। पर इससे पहले जबलपुर जिले की शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने पीड़ित बच्चे की पहचान को उजागर करते हुए सार्वजनिक कर दिया। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से भी शिकायत की गई, पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सौरभ नाटी शर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी, थाना प्रभारी बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। सर, एक नोटिस आज डीओ और कलेक्टर को जारी हुआ है, क्या है? सौरभ नाटी शर्मा, अध्यक्ष नगर शहर कांग्रेस कमेटी के जानकारी में आया था कि बेलखेड़ा में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उसमें एक पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी के द्वारा डीओ जबलपुर को दी गई थी। डीओ जबलपुर के द्वारा उस टीचर के विरुद्ध सस्पेंशन ऑर्डर निकाला गया। उसमें समस्त जानकारी, उस बच्ची की पूरी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया गया, जो कि बीएनएस के प्रावधान, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पास्को एक्ट के प्रावधान के विरुद्ध था, जिसमें सज़ा का भी प्रावधान है। 2 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान है। एसपी को नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिकायत की गई। एसपी के द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लेने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका लगाई गई, जो कि दिनांक 12 मार्च 2025 को सुनवाई में नियत थी। उस पर सुनवाई होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि हाँ, कुछ घटना तो कारित हुई है, जिस पर डीजीपी, कलेक्टर जबलपुर, एसपी जबलपुर, डीओ जबलपुर और थाना प्रभारी बेलखेड़ा को नोटिस जारी किया गया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उसमें माना जाए कि 4 हफ्ते में जवाब 4 हफ्ते के अंदर जवाब आएगा। उसके पश्चात माननीय न्यायालय को ये लगता है कि दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि कोई मामला है तो उस पर फिर कार्रवाई करेगी। और एक मांग और भी की गई है उस पिटीशन में कि डीजीपी को निर्देशित किया जाए कि इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी की जाए पूरे प्रदेश में, कि ताकि इस प्रकार की दोबारा कोई ऐसी दुर्घटना न हो कि यदि कोई पास्को एक्ट का केस रजिस्टर्ड होता है तो किसी की जानकारी डिस्क्लोज ना हो सके। भोपाल बिहार दिवस के अवसर पर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भोजपुरी समाज का एक बैठक आयोजित की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कैबिनेट बैठक की जानकारी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्माननीय मंत्री कृष्णा गौर, बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजू सिंह, रविंद्र यति एवं हजारों की संख्या में भोजपुरी समाज के लोग उपस्थित थे। भोपाल संयुक्त भोजपुरी समाज के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि आज पहली बार भोपाल में एक साथ भोजपुरी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज मैंने भोजपुरी समाज के भाई बहनों के साथ अवधपुरी से एक रैली के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचा। इस रैली में भूषण सिंह, संजय झा, कामेश्वर सिंह, जेपी भाई, अभिजीत सिंह, अक्षरबाज सिंह, अवधेश सिंह, प्रिया यादव, मुकेश गिरी, सुरेंद्र राय, गिरी बाबा और सैकड़ों भाई बहन शामिल हुए। रेडी दादा, आज जो बिहार उत्सव मनाया जा रहा है सरकार द्वारा, आप सब वहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। आज बिहार दिवस भोपाल में नहीं, पूरे लगभग 34 राज्य में ये बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आज बिहार दिवस के खुशी के उपलक्ष्य में आज भोजपुरी समाज की एक अहम बैठक होने जा रही है, जो हमारे साथ बीडीए के, हमारे अवधपुरी के, हमारे क्षेत्र के जितने जनता भोजपुरी समाज के लोग हैं, तो आज हमारे साथ बीजेपी कार्यालय में सब लोग पहुँचे। सर, क्या संदेश देना चाहिए समाज को? हम लोग बिहार को संदेश देना चाहते हैं, बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। हमको जो सुविधा बिहार वासियों को भोपाल में जो मिल रही है ना, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार अगर मध्य बिहार में बनती है तो सारी सुविधा, इससे भी बड़ी सुविधा सबको वहाँ को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भोजपुरी समाज को बड़े उत्थान और विकास की रास्ता, हमेशा उत्थान की विकास की रास्ता, और छठ पूजा की जो व्यवस्था आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी थे, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के छठ पूजा के महोत्सव मनाने के लिए जो जगह दिया, जो कार्यक्रम जो करने के लिए जो सुविधा दी है, मैं पूरे भोपाल भोजपुरी समाज की तरफ से आदरणीय भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। आज हमारे बीच बिहार से चल करके
आदरणीय मंत्री राजू सिंह जी जो पर्यटन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, आज भोपाल की धरती पर भोज की नगरी में आए हैं। मैं भोजपुरी समाज की तरफ से उनका भारी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दादा नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। ये हमारी पूरी जनता, महिलाएं, हमारी नारी शक्ति, भोजपुरी समाज, सिर्फ भोजपुरी समाज के लोग आए हुए हैं। मैं सबको आज लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जबलपुर के जिलाध्यक्ष सचिन रजक ने कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें शनिवार को सुनवाई हुई, जहां जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट ने राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, MPPSC, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और कुलगुरु को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद तय की गई है। बता दें कि डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने भी विधानसभा में मुद्दे को उठाया था, जिसमें कि उच्च शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा मामला बाद में हाईकोर्ट पहुंच गया। दिसंबर 2024 में RDVV के कुलगुरु की नियुक्ति पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने सवाल उठाए। NSUI ने उनकी पदस्थापना को गलत बताया। उनका कहना था कि डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु पद के काबिल नहीं है। दरअसल राजेश कुमार वर्मा के मूल पद यानी प्राध्यापक पद पर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप NSUI ने लगाया और दस्तावेज भी उच्च शिक्षा विभाग के सामने पेश किए। डॉक्टर वर्मा को PhD 25 नवंबर 2008 को प्रदान की गई थी। इसके बाद 19 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार और निर्माण में विज्ञापन जारी किया कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट था VC का प्रोफेसर के पद पे, वो इलीगल था, क्योंकि उन्होंने जब अपॉइंटमेंट हुआ तो PhD के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस, रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि प्रोफेसर के पद के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशंस था 1990 के नियम के हिसाब से। अब चूंकि इस संबंध में PSC ने एक पूर्व के प्रकरण में, संगीता बारूकर के प्रकरण में, इंदौर बेंच में ये शपथ पत्र पे कहा था कि प्रोफेसर के पद के लिए मिनिमम 10 साल का क्वालिफिकेशन PhD के बाद होना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से हमारा ये तर्क था कि प्रेजेंट केस में इनकम्बेंट जो VC हैं उनका नियुक्ति, इनिशियल नियुक्ति प्रोफेसर के पद पे इलीगल है। तो उस लॉजिक से और उस एनालॉजी से उनका VC के पद पे रहना लीगली टेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार, हायर एजुकेशन, RDVV और VC से जवाब मांगा है और कहा है कि इस लीगल बिंदु को आप जवाब के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखें। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस एवं क्रांतिकारी समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन के अवसर पर क्रांतिकारियों के बलिदान, संघर्ष, विचारों एवं सिद्धांतों पर चलकर क्रांतिकारियों के सपनों के भारत का नवनिर्माण के लिए सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा। विचारों एवं सिद्धांतों पर चलकर क्रांतिकारियों के सपनों के भारत का नवनिर्माण के लिए सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा। 23 मार्च 2025 दिन रविवार को भोपाल, पन्ना, सतना, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, टीकमगढ़ आदि जिलों से पहुंचे पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, एडवोकेट एवं प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, छात्रों एवं नौजवानों के द्वारा आज विधायक विश्राम गृह खंड 2 भोपाल में क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बालाघाट जिले के पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक कंकर मुंजारे जी को क्रांतिकारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। शीघ्र ही प्रदेश एवं प्रत्येक जिलों में जिला अध्यक्षों एवं जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और महिला एवं युवाओं का संगठन भी तैयार किया जाएगा और प्रदेश में हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ और बेगा आदिवासियों के फर्जी एनकाउंटर, पुलिस थाना में हत्या, महिला उत्पीड़न, बलात्कार एवं किसानों की लूट के विरुद्ध क्रांतिकारी पार्टी द्वारा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, विधानसभा, लोकसभा आवारा हो जाती है। सर, आज क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ है, क्या उसका उद्देश्य रहेगा? आज क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ है, किस प्रकार प्रदेश में अपने? देखिए, आज बहुत हम लोग खुशी है कि आज खास मौके पर जब 23 मार्च है आज 2025 का, उसी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भारत के आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे, लटक गए और बलिदान हो गए थे। तो उनकी याद में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो भी बड़े क्रांतिकारी थे, समाजवादी नेता, जो 20 बार वो जेल गए आज़ाद भारत में भी और गुलाम भारत में भी। उनका जन्मदिन आज है, लेकिन उन्होंने जन्मदिन कभी मनाया नहीं, इसलिए नहीं मनाया कि इसी दिन भगत सिंह को फांसी लगी थी, इसलिए उन्होंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया जीवन भर। तो ऐसे एक अच्छा
दिन हमारे लिए। उस दिन हमने क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। हमारे साथी लोग आए प्रदेश भर से। सर क्या लगता है आप पहले सपा में फिर कांग्रेस में, जो आप खुद की पार्टी बना रहे सपा में हम नहीं थे, सपा के सिंबल पे हम चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस में कभी नहीं गए हम। सर एक आदिवासी का आप चेहरा हो, आदिवासी आपसे उम्मीद ला के बैठा है, तो क्या क्रांतिकारी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखिए, मैं जैसे आदिवासी का चेहरा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आदिवासी तो मानता हूँ, मुझे फक्र होता है। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, ऐसे जो सरकारों के अंदर जो शब्द चलता है, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, तो कामयाबी पूरी मिलेगी। या जुल्म बहुत हो रहा है, अन्याय बहुत हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्रांतिकारी पार्टी बना रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लगातार आप जनहित के मुद्दे उठाते रहे, चाहे सरकार किसी भी, आप बेधड़क अपनी बात मीडिया सामने रख के सरकार पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल लगातार उठाना, हम अपना कर्तव्य करते हैं, और हम जिंदा हैं तो हमको लड़ना है, संघर्ष करना है हमको। सर क्या लगता है 2028 में क्रांतिकारी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ी? पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 28 में, उसकी तैयारी हो गई। हमने कहा कि हमारा जो स्लोगन है, जिंदा कौमें इंतजार 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें सपना 100 साल का, कदम 10 साल का, कदम 7 साल का, सपना 100 साल का, कदम 7 साल, 7 साल में सब कर देंगे। हम बात करें महिलाओं की क्या भागीदारी है पार्टी में? महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़े पैमाने पर रहेगी, बराबरी की भागीदारी रहेगी महिलाओं की, जितने पुरुष की भागीदारी उतनी महिला की भागीदारी। सर नई नई पार्टी है, किस प्रकार जनता योजना के क्या मुद्दे लेके जाएगी? मुद्दा देखो, मुद्दा बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, अत्याचार का मुद्दा, सिंचाई का, किसानों की फसल के दाम का, बिजली का, आपका स्वास्थ्य के अस्पतालों में सबको फ्री, मतलब मुफ्त में इलाज होना, सबका, हर किसी का। शिक्षा, कम से कम शिक्षा सबको मुफ्त मिलना चाहिए। सर मंत्री जी का बयान अभी आया है, पेट खनिज माफिया को लेकर, तो पेट पालने वाला बयान आया, क्या उसमें सहमत है आप? ये तो सरकार ही पेट पालने के लिए बनी है अपने, ये कोई काम करने थोड़ी बनी मोहन यादव की सरकार। ये पेट पालने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। और पेट भी किसका पाल रहे हैं? वो अपना, भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेताओं का पेट पाल रहे हो, जनता का नहीं। ये माफियाओं की सरकार है, शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, सब माफिया है लोग। ये जनता को धोखा दे के बन गए हैं, सरकार बना ली। सर क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को संदेश है, क्रांतिकारी पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और खासतौर से नौजवान, युवा, बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं आगे आए। ये प्रायोरिटी आपकी पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी आपके पार्टी, आपके विचारों से काम करेगी, आपके मन के हिसाब से काम करेगी। और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके सिद्धांतों पर चलेगी।